नमस्ते सभी मित्रों को। योग सिद्धि के इस नए वीडियो में पुनः आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक नाम की बीमारी है। उसके तो बहुत कम पेशेंट देखते हैं, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कुछ ज़्यादा पेशेंट होते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वास्तव में कितनी खतरनाक बीमारी है, उसका थोड़ा इलाज देख लेते हैं कि कैसे एक्यूप्रेशर से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम के रोग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्राय डॉक्टरों के द्वारा तो इसको लाइलाज बोल दिया जाता है कि इसका इलाज है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक्यूप्रेशर से बहुत सारे लोगों को इलाज मिला है और बिल्कुल वास्तव में काफ़ी सुधार आया है। 70-80% तक लोग सुधरे केवल एक्यूप्रेशर को करने से। यह रोग मुख्यतः लड़कों में होता है। लड़के जो होते हैं उनके ही भीतर ही होता है, महिलाओं में ना के बराबर होता है, नहीं होता है। बच्चों की धीरे धीरे मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। अक्सर क्या होता है कि 5 साल की आयु जो होती है ना, वहाँ से ये रोग शुरू हो जाता है। पहले तो माता पिता को पता नहीं लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चे चलना शुरू नहीं करते हैं ना, तब पता लगता है। धीरे धीरे 1.5-2 साल की आयु में जब चलना शुरू करते हैं तो कैसे चल रहे हैं, चाल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी से चल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ठुमक करके चलते हैं तो ठीक ठीक चाल नहीं है। इसका मतलब उनके कमर के निचले भाग में ज़्यादा समस्या आ रही है, जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी होती है। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में और भी चीज़ें होती है, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में फिर 7-8 साल की आयु में आकर के और ज़्यादा कमजोरी हो जाती है मांसपेशियों की, जो कि टांगों की मांसपेशियों की कमजोरी है। और आगे चलते हैं, वहाँ पर बच्चा सहारा ढूंढना लगता है। 15-20 साल तक की आयु में तो उसका चलना फिरना ही समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए वास्तव में ये है तो कष्टकारी। जब बीमारी बढ़ जाती है तो श्वास लेने में कठिनाई भी हो जाती है, हार्ट की डिजीज़ भी हो जाती है। ये दुखदाई इसका पक्ष बहुत है कि आज तक इसका इलाज ढूंढा नहीं गया है, लेकिन एक्यूप्रेशर जो व्यक्ति नियमित रूप से कुछ बिंदुओं को दबाए तो 100% इसका इलाज 50% से ज़्यादा परसेंटेज में लोगों ने किया है। इसीलिए इसका इलाज है तो सही। मैं तो सोचता हूँ कि 10% भी किसी चीज़ से इलाज मिल रहा है तो हमारे लिए, अपने लिए 100% है, क्योंकि आराम तो मिल रहा है ना। तो ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक करने के लिए वास्तव में बहुत अच्छा कारगर होगा। उसके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, क्योंकि इस पर आपको प्राय मिलेंगी नहीं चीज़ें। आपको इंटरनेट आदि पर भी अगर आप ढूंढेंगे तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने ढूंढी नहीं हालांकि, लेकिन मुझे लगता नहीं है इस पर कोई मैटर मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले स्नायु मंडल के कुछ बिंदुओं को दबा देते हैं। इसको दबाना है अच्छे ढंग से, जितना बच्चा बर्दाश्त कर सके उतना। फिर ऐसे ये चारों उंगलियों को अच्छे ढंग से 15-15, 20-20 बार दबा देना। मैं तो सांकेतिक रूप से बहुत कम आपको बता रहा हूँ, और अगर हो सके तो आप इसको यूं दबा करके यूं दबाएं, अच्छे ढंग से दबेगा उंगली की बजाय। इस अंगूठे का नाखून काट लीजिएगा बिल्कुल ऐसे यहाँ, और फिर ये अंत में इस अंगूठे के भी बीचों बीच ऊपर के भाग में ऐसे दबाना चाहिए। उसके अलावा हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल वर्टिब्रा, इसमें भी आपको ये स्पाइनल वर्टिब्रा का पूरा ही रिफ्लेक्स पॉइंट है। ऊपर से लेकर नीचे तक रीढ़ की हड्डी के 33 मनके हैं, है ना। ऊपर से 7 हैं, फिर 12 हैं, ऐसे करते 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 आखिर तक है। तो आपको यहाँ पर विशेष दबाव देना है। ये नीचे का भाग है, वैसे तो ये पूरी ही ऊपर से नीचे ऐसे दबानी चाहिए, प्रेस करनी चाहिए। ये पूरी की पूरी स्पाइनल वर्टिब्रा है और इसको पूरा दबाना चाहिए, लेकिन नीचे वाले भाग को कुछ अधिक दबाना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देते ऐसे। फिर यही हाथ में भी, हाथ में आपका ये वाला भाग है, इसको पूरे को चलाएं। और फिर इसको यहाँ से दबाने की कोशिश करें। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्राणायाम अवश्य कराएं। ऐसी स्थिति में प्राणायाम अगर कराएंगे तो और अधिक लाभ होगा। और विशेषकर अगर आपको करवाना है तो 6 बिंदुओं को और देख लेते हैं। ये हमारा अंगूठा है, इसको यूं दबाना है दोनों तरफ से, अच्छे ढंग से दबाएं। ऐसे हाथ का भी अंगूठा, दोनों पैरों के, दोनों हाथों की, ठीक है। तो ये
फिर चलते हैं हम फिर से जिमी लेकर के। यहाँ पर ये अंगूठा है ना, इस अंगूठे के पूरे भाग को नाखून के ठीक नीचे के इसको पूरा अच्छे ढंग से दबाएं। ये लकवे में भी यही होते हैं, जितने भी मानसिक और मस्तिष्क के रोग होते हैं, स्नायु मंडल के रोग होते हैं, उन सब में अंगूठे का ये भाग अच्छे ढंग से दबा देना चाहिए। या तो ये बेलन लेकर के इस तरह से बेलन की तरह से चलाएं और खूब देर चलाओ, 1-2 मिनट से नहीं, 2-2 5-5 मिनट, 5-5 6-6 8-8 10-10 मिनट चलाएं। तब जाकर के फ़ायदा दिखेगा आपको। 5-7-10 दिनों में फ़ायदा दिखने लगेगा। ये हो जाता है। ऐसे ही आपको इस अंगूठे में भी, हाथ के अंगूठे में भी ऐसे ही चलाना चाहिए। या तो मसाज आप अच्छे ढंग से कर सकें तो अच्छी बात है, मसाज करें, और नहीं कर पा रहे हैं तो मसाज की, और मसाज कर भी रहे हैं तो थोड़ी देर मसाज कर लीजिए, थोड़ी देर ये दानेदार जिमी है इससे आप दबा दीजिए, चला लीजिए। फिर अंतिम एक नेक होता है हमारे इस अंगूठे का। ये नेक जो है ना, यहाँ से पीछे से इस नेक को दबा दीजिए। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के लिए एक्यूप्रेशर के रिफ्लेक्स पॉइंट, रिफ्लेक्सोलॉजी। ऐसे ही इधर भी, फिर इधर से यहाँ से भी नेक दबा दीजिए। ये नेक है, ये पूरी नेक। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर। ये बिंदु हो गए हाथ में 4। एक हो गई नेक, आप इधर भी दबा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से नेक इसको माना गया है। ठीक है, कुछ कुछ एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ इसको भी मानते हैं, तो यहाँ पर इसको मानना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है नेक। ठीक है, क्योंकि थायराइड जब यहाँ पर, यह थायराइड पैराथायराइड के रिफ्लेक्स पॉइंट जब यहाँ है तो नेक इसी को मानना चाहिए। फिर उसके अलावा फिर इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा नीचे तो लंग्स आ जाते हैं, ये लेफ्ट लंग है। और फिर यहाँ पर अंदर की तरफ, ठीक है, फिर ये थोड़ा यहाँ बाहर की तरफ। इस तरह से आप एक्यूप्रेशर करेंगे तो मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, ये कि यही पैर में भी बिंदु चलेंगे, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी आपकी ठीक होने लगेगी, ये बात पक्की है। फिर भी आगे आपके कुछ सवाल हैं तो अगली वीडियो में और बता देंगे, लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए। सबको नमस्ते, ओम।